दो एडजेसेंट मैक्सिमा है जो उनके बीच में n-1 इक्वली स्पेस्ड मिनिमा होंगे। अब ये इक्वली स्पेस्ड मिनिमा अगर आ जाते हैं, सपोज करो ये एक प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ये दूसरा प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ठीक है, जिनके बीच की हम बात कर रहे हैं। सपोज करो ये n-1 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये 7 मिनिमा है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, n कितना हो गया, n हमारा 8 है। n अगर 8 लें तभी तो 7 मिनिमा आएंगे, और अगर ये मिनिमा है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ मैक्सिमा भी होंगे। एक दो तीन चार पाँच छ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारे इक्वली होगी इनकी इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये कौन से मैक्सिमा है, ये हमारे सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा सारे, ठीक है। अगर n-1 मिनिमा है दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा मान लेता हूं मैं, तो मिनिमा कितने हुए n-1, और सेकेंडरी मैक्सिमा कितने हुए n-2, n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अब इन सेकेंडरी मैक्सिमा की हमें कंडीशन निकालनी है। सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, जैसे हमने सिंगल स्लिट में किया था, इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो यहां जो डी आई को हम आई को विद रिस्पेक्ट टू बीटा डिफरेंशिएट करेंगे, आई को विद रिस्पेक्ट टू बीटा, डी आई बाय डी बीटा, ठीक है। तो यानी हम यहां लिख सकते हैं डी बाई डी बीटा, ठीक है। और ये तो टर्म इसमें से बाहर आ जाएगी क्योंकि बीटा के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ये आर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर डी अपॉन डी बीटा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। इसको u अपॉन v से हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, क्या कंडीशन आएगी, n टेंजेंट बीटा, डिफरेंशिएट वगैरह करने के बाद, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे। और उसके बाद क्योंकि मैक्सिमा निकालना है तो डी आई बाई डी बीटा इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, n टेंजेंट बीटा इक्वल टू टेंजेंट n बीटा, n टेंजेंट बीटा इक्वल टू टेंजेंट n बीटा। ये कैसे आई, हमने इसको इंटेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू बीटा डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करना उससे मेरा कोई ज़्यादा यहाँ मतलब नहीं है, डिफरेंशिएट करके इसको डी आई बाई डी बीटा 0 कर दिया, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे n टेंजेंट बीटा इक्वल टू टेंजेंट n बीटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे other than beta equal to plus minus n pi, roots of this equation other than beta equal to plus minus n pi gives the position of secondary maxima, secondary maxima की वो कंडीशन देंगे। अब इंटेंसिटी निकालनी है हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें इवेल्युएट करना है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा को, यहां लिख देता हूं मैं इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो हमें साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इसकी हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई हमने, ठीक है।
ये एंगल इसमें ले लिया हमने एन बीटा, ये 1 हो गया और ये एन टेंजेंट बीटा, ठीक है। तो ये हमने कैसे लिया, अगर हम टेंजेंट एन बीटा लें, टेंजेंट एन बीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है एन टेंजेंट बीटा अपॉन 1, तो ये कंडीशन हमारी आ जाती है, ठीक है। तो अब ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 1 प्लस एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहां से हम पहले साइन एन बीटा निकालते हैं। साइन एन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे एन टेंजेंट बीटा, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको हम साइन और कोस के टर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, इसको भी टेंजेंट के फॉर्म में रहने देते हैं, टेंजेंट स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल, तो ये आ गया हमारा एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब यहां से इसको मैं साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लेता हूं, ये आ गया हमारा एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, ओके। तो अब इसको कॉस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा को मैं अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस माइनस में साइन स्क्वायर बीटा कर देता हूँ, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, एक अलग फॉर्म लेके आना चाहता हूँ मैं, बस और कुछ नहीं है, प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको प्लस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहां आ जाता हूं, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन
ये 1 हो गया, 1 प्लस, ठीक है, ये तो 1 हो गया प्लस n स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा n स्क्वेयर अपॉन, ये 1 मैं बाहर ले लेता हूं और इन दोनों में से साइन स्क्वेयर बीटा कॉमन ले लिया, साइन स्क्वेयर बीटा, तो कितना बचा n स्क्वेयर माइनस 1, ये हमारी साइन स्क्वेयर n बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा, ठीक है। 1 प्लस n स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर बीटा n स्क्वेयर माइनस 1। तो इंटेंसिटी जो सेकेंडरी मैक्सिमा की आई हमारी, उसको हम उसमें साइन स्क्वेयर n बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा को रिप्लेस कर देंगे, इससे यहां पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आई आया, इंटेंसिटी आई इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसको आई डैश मान लेता हूं क्योंकि मैं सेकेंडरी की अब बता रहा हूं, इसको तो आई डैश मान लो इसको, ठीक है। और ये आ गया n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आ गई हमारी इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अब इसमें पैटर्न कैसा बनेगा वो देखते हैं।